नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है अरुण गोयल जी की। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य और शुक्र और केतु सप्तम में, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि है। एक बार विवाह टूट गया है, दोबारा विवाह का प्रयास कर रहा हूं पर बात नहीं बन रही है, क्या उपाय करूं? राशि मेरी वृश्चिक है। वृश्चिक राशि को वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में 1 मई को राशि परिवर्तन करके जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके कुंडली में गोचर से विवाह का योग उत्पन्न होगा। परंतु आपने जो स्थिति बताई है कि आपकी कुंडली के सप्तम में सूर्य, शुक्र और केतु बैठे हैं, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि है, शनिदेव कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, यहां एक सूत्र मैं बता दूं कि विवाह दूसरा जो है वो कुंडली के नवम भाव से विचार किया जाता है। परंतु इनकी कुंडली पर जरा गौर करिए, हमेशा यह बात ध्यान रखिए, विवाह की परिस्थितियों को समझने के लिए, दूसरे विवाह की परिस्थितियों को समझने के लिए कुंडली के नवम भाव का इस्तेमाल होता है, यह सत्य है। परंतु दांपत्य सुख का विचार मूलतः कुंडली में सदैव सप्तम से ही होता रहेगा। अब जरा गौर करिए कि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं और मेष लग्न की इनकी कुंडली है, तो सप्तम में सूर्य शुक्र बैठे, तो शुक्र स्वगृही है और सूर्य नीच का, तो सूर्य का नीचत्व भंग भी हो जाए अगर, तब भी जरा गौर करिए कि सप्तम में केतु भी है, मतलब राहु लग्न में है। अब शुक्र जो दांपत्य के कारक हैं वो सप्तम में राहु और सूर्य के साथ युति, शनि की दृष्टि से दृष्ट। अगर विवाह, दूसरा विवाह नवम भाव से भी होता है, तब भी दांपत्य कारक तो सदैव, चाहे दूसरा विवाह हो या 20वां, विवाह कारक तो शुक्र ही, दांपत्य कारक तो शुक्र ही रहेगा और वो पीड़ित है। उस अवस्था में दांपत्य सुख, चाहे दूसरा विवाह करिए या तीसरा, दांपत्य सुख आपकी कुंडली में आपके बताए अनुसार नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर भी आपने जैसा मुझसे पूछा, मैंने बता दिया कि गोचर कुंडली में जब अभी देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे तब विवाह का योग होगा। जितना हो सके प्रयत्नतः कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिएगा, विवाह हो जाए। इसके लिए यदि आप उपाय पूछ रहे हैं तो प्रत्येक गुरुवार को 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर के स्नान करना शुरू करिए। जब गुरु राशि परिवर्तन कर जाएं तब गुरुवार का व्रत करिएगा। 14 गुरुवार का व्रत करते करते विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। और साथ ही साथ पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जब भी नियम से करिए, जब करिएगा तो इससे भी आपको सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। अनुराधा शर्मा जी हैं, इन्होंने प्रश्न पूछा है, मेरे पति की कुंडली मिथुन लग्न की, सप्तम में मंगल, लग्नेश षष्ठ में और वर्तमान समय में इनको राहु की दशा है और राशि इनकी वृषभ। इनको क्रोध इतना ज्यादा आ रहा है कि पूरा परिवार इनसे परेशान है, क्या उपाय करें? आप कोई भी उपाय करके पूर्णतः लाभ हासिल नहीं कर पाइएगा, ये बात ध्यान रखिए। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नपति जाकर के षष्ठ में बैठे हैं, लग्नेश का जाकर के षष्ठ में होना रोग रिपु ऋण, यानी षष्ठ भाव में जाकर के बैठे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ये हिंसा का भाव है। मंगल हिंसा का कारक है जो कि सप्तम में बैठकर के लग्न को देख रहा है। मिथुन लग्न के जातकों में ये बालक वाला स्वभाव, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला एक स्वभाव होता है, बात बात पर गुस्सा कर जाना, शीघ्र गुस्सा कर जाना। अब ऐसी अवस्था में राहु की दशा, मतलब यूं समझ लीजिए कि करेला केवल नीम चढ़ा नहीं है,
उससे भी ज्यादा कुछ कड़वा होता है तो वो स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब यहां पर कोई उपाय ऐसा नहीं होगा जो पूर्णतः राहत दे दे, लेकिन फिलहाल आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आप इनको लाजवर्त धारण कराइए ताकि राहु का थोड़ा समन हो। घर के परिवार, अगर ये खुद, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर समय क्रोध में हो, क्योंकि मैं कहा करता हूं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जितना जल्दी क्रोध आए उतना ही जल्दी शांत हो जाए। अब संभवतः राहु की दशा के चलते बुद्ध्याविहीन मति विभ्रम सर्वशून्य, मंगल की दृष्टि लग्न पर चल पड़ने के चलते क्रोध में वृद्धि हो रही और लग्नेश षष्ठ में बैठकर के हिंसात्मक वृत्ति जातक की दे रहे हैं। इस अवस्था से बचने के लिए एक तो गणेश जी की आराधना होनी चाहिए। अगर गणेश जी की नियम से आराधना हो तो भी क्रोध से राहत मिलेगा। और मंगलवार के मंगलवार लाल मिर्च, जो खड़ा साबुत लाल मिर्च होता है, 7 लाल मिर्च, इनके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके बहते जल में प्रवाहित करिए। ये प्रयोग एक बार करने से बात नहीं बनेगी, लगातार करना है। और मैं फिर दोहरा दे रहा हूं कि जिस समय काल से गुजर रहे हैं, अभी परिस्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आने वाली नहीं है। परिस्थिति कमोबेश अभी ऐसी ही रहेगी, लेकिन फिर भी ये उपाय करिए, राहत अवश्य होगा। प्रभाकर सुजित्रा जी ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में पंचम में गुरु और लग्नेश चंद्रमा अष्टम में, वर्तमान समय में 7.5 है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, पंचम के गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि है, क्या मुझे संतान सुख मिलेगा? कर्क लग्न की कुंडली में पंचम में गुरु, ठीक है, लग्नेश चंद्रमा अष्टम में यानी मकर कुंभ राशि में, ठीक है, और वर्तमान समय में 7.5 की मध्य डे ठीक हो गई। मन नहीं लगता किसी भी काम में, पंचम के गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि। तो कर्क लग्न की कुंडली में कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो यहां भाव और भाव कारक दो तो पीड़ित हो रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर भाव और भाव कारक तो पीड़ित हो रहे हैं शनि की दृष्टि से। अब यह देखना है कि भावपति की स्थिति क्या है, क्योंकि यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होगा, लेकिन लग्नपति जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, तो लग्नपति बनकर के अष्टम में बैठना यह अवयोग हुआ। जीवन काल में संघर्ष, परेशानी, उदासीनता को यह भरेगा। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति पर। अब गौर करिए कि मंगल की स्थिति क्या है। बीते दिनों एक सूत्र मैंने बताया था, तो जब मैंने शनि और गुरु के संबंध के बारे में वरदान का जिक्र किया था, तो मैंने ये वाला जब पॉइंट आया था तो मैं कहा था ये कतई ठीक नहीं होगा कि पंचम में गुरु पर किसी भी तरह से शनि की दृष्टि पड़ जाए। ये भाव और भाव कारक दोनों का नाश हो जाता है। अब भावपति की स्थिति देखनी होगी कि मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल की भी स्थिति कुंडली में कहीं ना कहीं कमजोर है, तब तो निसंदेह ये संतान सुख से वंचित करने वाली स्थिति है। और अगर मंगल ठीक स्थिति में है, मंगल पीड़ित नहीं है या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि देखिए भाव, भावपति, भावकारक तीनों ही पीड़ित हो जाएं तो ये फाइनल जानिए कि उस भाव का सुख नहीं मिल पाएगा, पर एक भी अगर बचा रह जाए तो कम से कम उससे उम्मीद जगेगी। और रही बात आपकी कुंडली में जो समय 7.5 का चल रहा है, वो तो सीधी सी बात है, मानसिक अशांति, परेशानी। पहले तो आप हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जितना हो सके हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। और साथ ही साथ कुंडली की इस स्थिति से बचने के लिए, ये जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और संतान सुख, सबसे पहले आप भोलेनाथ की आराधना करिए, प्रदोष का व्रत करिए, इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। नीलाभ दास जी ने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली वर्तमान समय में शनि की मारक दशा चल रही है, क्या उपाय करूं जिससे लाभ हो? शनि चतुर्थ में है। तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक में शनिदेव बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में और चतुर्थ में है। वैसे तो चतुर्थ का कारक शनिदेव को कहा गया, क्षेत्र के कारक हैं ये, चतुर्थ के कारक नहीं, क्षेत्र के कारक हैं ये। मुझे सबसे पहले तो आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि वर्तमान समय में आपको शनि की मार्केस दशा चल रही, अगर बहुत कष्ट नहीं हो रहा है, देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि मार्केस होने का ये मतलब कभी नहीं है कि मार्केस सदैव कष्ट देता रहेगा। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और जहां मैंने आपको ये बात समझाई थी कि दशानाथ से कहीं अधिक बली अंतरदशानाथ होते हैं। तो शनि की मारक दशा अगर 19 साल की है, ऐसा तो है नहीं कि 19 साल तक ये चलता रहेगा। हाँ, ये भी है कि दशानाथ का एक टाइम पीरियड है 19 साल का। अब शनि अगर अकारक है तो अपना काम तो वो करेंगे ही, हर कार्य में बाधा उत्पन्न करना, डिले करना, वैसे भी आपकी कुंडली में जहां वो बैठे हैं वो तो हमेशा ही करते रहने वाले हैं। तो अगर आप इतना ही परेशान, अगर बहुत ज्यादा, मार्केस का एक अर्थ तो क्या होता है, मारक ईस, लेकिन मैं हमेशा से कहा करता हूं कि ज्योतिष शास्त्र मार्केस का अर्थ मृत्यु से नहीं लेता है, वो विस्तीर्णता से लेता है, नाना प्रकार की परेशानियां। यदि आपको कष्ट हो रहा है इस दशा, अंतरदशा, दशा में,
तो आप बस हनुमान जी की आराधना करिए, छाया दान नियम से करिए, कांसे के पात्र में तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देख करके दान कर देना, ये करते रहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जब भी शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के मैं उपाय बताता हूँ, एक शिव जी के अर्घ्या के नीचे हाथ लगा करके तेल डालने का वो प्रयोग आप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और भी बहुत अगर कष्ट है तो शनि के मंत्र का जप दशांश हवन कराना होगा ताकि आपको उससे लाभ मिले। रमन बेनीवाल हैं, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न की कुंडली में बुध दशम में बैठे हैं पर नीच के शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट, क्या मैं पन्ना पहन सकता हूं? कन्या लग्न की कुंडली में बुध दशम में यानी मिथुन राशि में है, यानी भद्र महापुरुष योग है, पर नीच के शनि की तीसरी दृष्टि। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपको कोई त्वचाजन्य रोग तो नहीं है, आपको कोई त्वचाजन्य रोग तो नहीं है। एक दूसरा, बुध यदि स्वगृही है, भद्र महापुरुष योग बन रहा है, तो निसंदेह आपको पन्ना पहनने की सलाह दी जाएगी। तो पहला तो आपको कोई एलर्जी ना हो, कोई त्वचाजन्य रोग ना हो। दूसरा, बुध के रत्न इस कुंडली के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम रत्न है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि पड़ रही है बुध पर, ठीक है। एक चीज और चेक कर लीजिएगा कि बुध के पास अंश ज्यादा है या शनि के पास, या बलवान षड्बल में कौन पड़ रहा है, बुध या शनि। अगर स्थिति तो मुझे जो भी है लगभग मैं आपको पन्ना पहनने की सलाह दे ही रहा हूं। शनि जो कि नीच राशि में बैठकर के दशम को देख रहे हैं, ये जीवन काल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और बुध पर शनि की दृष्टि और भी कई तरह की परेशानियां उत्पन्न करता है, जिसमें एक मैंने हाल फिलहाल बताया था कि नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो भी रही हो तो भी आपको मैं पन्ना पहनने की सलाह हमेशा दे रहा हूं, आप पन्ना पहनिए। पर शनि की स्थिति को भी देखना और समझना जरूरी है कि शनि, क्योंकि शनि भी अगर देखा जाए तो बात यदि कन्या लग्न की चल रही है तो यहां पर कारक ग्रह माने गए हैं। हालांकि सर्वाधिक योग कारक शुक्र हैं, पर कारक शनिदेव भी हैं, पर अष्टम में जाने के चलते जीवन में संघर्ष परेशानी बहुत बढ़ाएंगे। और लग्नेश और दसम भाव ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है लग्न के बाद, तो उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई तो संघर्ष को ये और बढ़ाएंगे। फिर भी आप पन्ना पहनिए, गणेश जी की आराधना करिए और हनुमान जी की भी आराधना करिए। शनि को एकदम से हम शांत करने के लिए दूसरा कोई रास्ता तो नहीं अपना सकते, आप फिलहाल इतना ही करके देखिए और पन्ना पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। श्रीधर पाठक जी ने पूछा है लग्न पाप कर्तरी योग में तुला लग्न, 12वें में सूर्य और द्वितीय में शनि, शनि राशि मेरी मीन है, बहुत परेशानी में हूं, हर काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है, क्या उपाय करूं? लग्न पाप कर्तरी योग में तुला लग्न, 12वें में सूर्य और शनि, सूर्य और द्वितीय में शनि और राशि मीन, तो मीन राशि को 7.5 चल रही है, बहुत परेशान हूं, हर कार्य अंत में जाकर। देखिए, लग्न जब पाप कर्तरी योग में हो तो ये एक संघर्ष और परेशानी की स्थिति तो बन ही जाती है। जातक को जीवन काल में इस तरह संघर्ष तो देखना ही पड़ता है कि हर उसका बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाए, ये परेशानी होती है, ये सत्य है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऊपर से आपने जो कहा है कि 7.5 का भी आपकी कुंडली में दौर चल रहा है, तो ये भी परेशानी की स्थिति ही है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पाप कर्तरी योग बनाने वाले ग्रह हैं, इनके मंत्र का जप करके दशांश हवन करके इनकी शांति कराई जानी चाहिए। एक 7.5 से बचने के लिए खुद ही उपाय करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ, ये पाठ करके आप अपने आप को थोड़ा राहत हासिल कर सकते हैं। और अंत में जो जाकर के काम बिगड़ जाता है, ये पाप कर्तरी योग के चलते ही होता है। तो इन दोनों ग्रहों की, सूर्य और शनि की शांति कराइए, इससे आपको काफी राहत मिल जाएगा। तो शांति वही इन दोनों के मंत्र का जप दशांश हवन इत्यादि कराइए, उससे आपको फायदा होगा। श्रेयसमान है, इन्होंने पूछा है कर्क लग्न कन्या राशि कुंडली में लग्न में ही शनि और राहु की युति है, जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, क्या उपाय करूं? ये असल में श्रापित योग है और पिशाच योग की भी श्रेणी में लगभग आता है, इसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही बुरा माना गया है। आप हालांकि देखा जाए तो कर्क लग्न और कन्या राशि, बीते दिनों कन्या राशि का बुरा दौर भी काफी चला था, और ऊपर से भी देख रहे हैं आप कह रहे हैं कि लग्न में शनि और राहु की युति है। यहां पर अगर देखा जाए तो कर्क लग्न की कुंडली में शनिदेव अष्टमेश बन जाते हैं, और अष्टमेश बनकर के लग्न में जाकर के बैठेंगे तो सीधी सी बात है, जीवन काल में एक ऐसी उदासीनता भर देंगे जैसे जातक का जीवन बिना काम का हो जाए। यूं समझ लीजिए कि एक सरल शब्दों में इसको मैं बयां करूं तो कहूंगा कि जीवन का उद्देश्य ही समाप्त कर देंगे, उद्देश्य विहीन जीवन। और ऊपर से राहु के साथ हो जाएं तो एक तरह से संघर्ष की और ये वृद्धि समझ लीजिए, ये वृद्धि समझ लीजिए। तो ये श्रापित योग भी है, पिशाच पीड़ा इत्यादि। आप एक बार पहले तो त्रिपिंडी श्राद्ध करिए। दूसरा, अपने कुल देवता और पितरों के नाम से नित्य सायंकाल घी का दिया जलाइए। और साथ ही साथ कर्क लग्न के हैं आप, एक काम और करिए
इस परिस्थिति से बचने के लिए गुरुवार का व्रत करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए। ये सारे उपाय करिए, इससे आपको राहत अवश्य मिलेगा। शरद जालान ने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली, लग्न में ही चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, लग्न पर बैठे हैं, चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, लग्न पर चतुर्थ में बैठे शनि की दृष्टि पड़ रही है और हर कार्य बाधित, हर कार्य में देरी। अगर शनि का प्रभाव इतना ज्यादा है तो रोचक योग का क्या लाभ? अच्छा, मेष लग्न की कुंडली, लग्न में ही चंद्रमा और मंगल साथ बैठे हैं। अच्छा, तो यहां पर रोचक राजयोग हुआ, बहुत अच्छा। और लग्न पर चतुर्थ में बैठे शनि की दृष्टि पड़ रही है, हर कार्य बाधित, हर कार्य में देरी। अगर शनि का प्रभाव इतना ज्यादा है तो रोचक योग का क्या लाभ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रोचक योग का बिल्कुल लाभ आपको मिलता होगा, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए, पहले ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली के लग्न में ही मंगल बैठे हैं और ऊपर से चंद्रमा भी साथ बैठे हैं, तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में आपके दोनों कुंडली एक ही हो गई। लग्न में मंगल के होने से आपके अंदर थोड़ा पेशेंस की कमी तो है ही, तो पहले इसको ले आइए। क्योंकि याद रखिएगा, लग्नगत शनिदेव पर, मंगल पर यदि शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो मैंने एक सूत्र बताया था, यूं समझ लीजिए कि ऐसे जातक का जीवन जो है पागल के समान बना देते हैं शनिदेव। असल में आप मुझसे अगर ये पूछ रहे हैं केवल कि रोचक राज, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि रोचक राजयोग तो होगा ही होगा और उसका अपना प्रभाव है, आपके जीवन उसका प्रभाव मिल रहा होगा। लेकिन चूंकि लग्नगत मंगल हर कार्य में जल्दबाजी लाते हैं और शनिदेव की दृष्टि कोई काम वक्त पर होने नहीं देता, ऊपर से शनिदेव के साथ मंगल भी बैठे, चंद्रमा के साथ मंगल पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, ये और ज्यादा मानसिक पीड़ा, यूं समझिए कि उत्पीड़न योग है। यानी एनी टाइम आपको जैसे बाध्य कर देगा, मजबूर कर देगा जूझने के लिए। तो ये आपके साथ हो रहा है, घबराइए मत, रोचक राजयोग है और इसका आपको प्रभाव मिलेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं, रोचक राजयोग का प्रभाव ही नहीं है। रोचक राजयोग का प्रभाव, हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और राजीव चौहान जी हैं, इन्होंने पूछा है, मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और अष्टम में शनि है, जैसा आप बताते हैं जीवन में हमेशा संघर्ष बना ही रहता है, मेरा कोई काम कभी वक्त पर नहीं होता और ना मुझे कभी उचित मान सम्मान मिलता है, क्या उपाय करूं? वृश्चिक लग्न की कुंडली और अष्टम में शनि है, जैसा आप बताते हैं। अभी कुछ देर पूर्व किसी और की कुंडली में भी अष्टम। देखिए, अष्टम के शनिदेव, इसको समझने का प्रयत्न करिए तो ये असल में वैराग्य त्रिकोण का पंचम है। और यहां पर बैठे शनिदेव क्या करते हैं कि उनकी दृष्टि कहां कहां पड़ती है, तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है धन त्रिकोण के लग्न पर। अब धन त्रिकोण के लग्न पर पड़ जाने के चलते जीवन काल में ये वैसे ही, ऐसे लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो कोई काम कभी वक्त पर जीवन में नहीं हो पाता, जूझता रहता है इंसान। वैसे ही धन त्रिकोण के लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो लग्न पर, तो वैसे ही होगा कि धन आ रहा है और आते आते चला जाए। तो धन तो आएगा तो जब काम होगा, काम ही नहीं होने देंगे, क्योंकि दसम भाव कर्म भाव भी है, तो कोई काम ही वक्त पर नहीं होने देंगे, काम के लिए बाधित करने। फिर उनकी दूसरी सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो धन त्रिकोण के दो भावों को तो इन्होंने ऐसे ही पीड़ित कर दिया, धन त्रिकोण के लग्न को, धन त्रिकोण के पंचम को, दो दृष्टि, और फिर इसके बाद पंचम भाव पर दृष्टि पड़ी जो धर्म त्रिकोण का पंचम है। तो इस तरह से अष्टम के शनि बड़ा ही जुझा देते हैं। देखिए, इस तरह की परिस्थिति से बचने का सबसे जो सरल तरीका है, जो आपको इस परेशानी से बचा सकता है, वो एकमात्र उपाय है साधना। और किसकी साधना? तो वृश्चिक लग्न की आपने अपनी कुंडली बताई है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली, तो वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन देवगुरु बनते हैं। आप लक्ष्मी जी के सहित भगवान नारायण की आराधना करिए। नारायण की आराधना मां लक्ष्मी के सहित करिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना, निसंदेह इससे आपको लाभ मिलेगा। और जो भी जीवन काल में परेशानी है, देखिए शनिदेव अष्टम में है तो एक मूल मंत्र याद कर लीजिए, मोह, माया, चाहत, इससे जरा दबा के रखिए। शनिदेव अष्टम में बैठ करके प्रबल वैराग्य जागृत कराते हैं, तो इस पर जरा नियंत्रण रखिए और बाकी आप अपने काम में लगे रहिए, जरूर लाभ होगा। आप इनकी आराधना जरूर करिए, इससे मान सम्मान भी मिलेगा, काम भी बनेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एकता राय हैं, इन्होंने पूछा है, बुध शनि की युति लग्न में ही है पर गुरु की दृष्टि पंचम भाव से लग्न पर पड़ रही है, मेरे बच्चे की कुंडली में ये योग है, क्या उसे जीवन भर परेशान रहना पड़ेगा? आपने जब ये सूत्र बताया है मैं तब से बहुत चिंतित हूं, क्या उपाय करूं? हाँ जी, ये योग कष्ट तो देता है, मैंने जो बताया था आजमाया हुआ है। लेकिन अब आप बच्चे के लिए पूछ रही, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखिए, माता पिता के कर्मों से बढ़े पूत, पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर्म में। अभी तो ये बच्चा है, अगर कुंडली में योग है तो आने वाले दिनों में उसका प्रभाव मिलेगा, ये दूर की कौड़ी है। लेकिन आज तो आपके हाथ में सब कुछ है
क्यों ना इस बच्चे के जीवन काल में ये जो ग्रह स्थिति है जो इसको जूझने के लिए बाध्य करेगी, क्यों ना इसको हम ठीक कर दें, क्यों ना इसको हम ठीक कर दें। और क्या करें इसके लिए? आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, घर में अर्क विनायक को ला करके और उनकी खूब आराधना करिए। देखिए परमात्मा की कृपा हो। देखिए जो भोगने वाली चीज है, वो जो कष्ट है प्रकृति प्रदत्त तो भोगना पड़ेगा, वो अलग विषय है। लेकिन अगर हम परमात्मा की शरण में रहें तो परेशानियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो आप अभी से ही अपने बालक के लिए आराधना शुरू करिए, गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी से प्रार्थना करिए, गणेश जी की कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। तो ये आप जरूर करिए। सुधाकर दुबे हैं, इन्होंने पूछा है कर्क लग्न कन्या राशि, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं पंचम शनि बहुत कष्ट देता है, जो कि मुझे मिला, पर फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या उपाय करूं कि चीजें मेरे कंट्रोल में आ जाए? आपको अब कुछ करने की जरूरत कहां है, चीजें अब आप ही के कंट्रोल में है। शनिदेव की यही तो खासियत है, जब वो व्यक्ति को संघर्ष देते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ करके सोना बना देते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सोने के कंट्रोल में कौन नहीं है? कौन ऐसा है जो सोने, ये सोना नींद वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड, इसके कंट्रोल में ना हो? तो आप तो अब सोना बन करके निखर करके आए हैं, आपके सब कंट्रोल में। अब थोड़ा धैर्य रखिए। जो चीज़ बिगड़ा है 2.5 साल 3 साल में, अब वो 2 दिन में ठीक नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। चीज़ें धीरे धीरे ही ठीक होती हैं। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आने पर ही फल होगा, पहले नहीं हो सकता। उपाय बस हनुमान जी की आराधना करते रहिए। ये नहीं है कि शनिदेव छोड़ के गए, अब हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी ही की आराधना एकमात्र ऐसी आराधना है जो हमें हर तरह की परेशानियों से बचा सकती है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए। और अभिनव सरकार है, इन्होंने पूछा है आप रत्न के प्रभाव को नहीं मानते हैं? ये मैं खुद मान रखा हूं, कहां से ये आपने जान लिया? मैं खुद इसका गवाह हूं। मैंने जब से पुखराज धारण किया है, मेरा लगातार विकास हो रहा है। मेरी कुंडली मेष लग्न की, गुरु मेरे अष्टम में है और गुरु की ही दशा चल रही है। हाँ, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, अगर अष्टम में आपके गुरु हैं तो मैं तो आपको नहीं पहनाता, ये तो सत्य है। रही बात रत्नों को नहीं मानता, ऐसा गलत है। मैं तो सामने पहने बैठा हुआ हूँ आपके, मैं कब मना किया हूँ? हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बताता। अगर आप मुझसे ये पूछें, अभी मेरे एक और भी कोई दर्शक थे, किसी कुंडली पर उन्होंने कमेंट किया था कि आप रत्नों के इतने खिलाफ क्यों हैं या रत्न को मना क्यों करते? नहीं, मैं रत्न की मना ही नहीं करता। आप ध्यान नहीं दिए कभी, समझिए इस चीज को। रत्न का अपना प्रभाव है। लोग रत्न को कुछ इस कदर पहनते हैं, और ये तो सरकार है, मुझे जानता हूं आप मेरे मित्र रहे हैं पढ़ने वाले समय में, सरकार बंगाली होंगे आप, आपको तो रत्न की दुकान खोलनी होती है। देखिए, मैं रत्न के कभी खिलाफ नहीं हूं, मैं जानता हूं इसका महत्व, मैं खुद धारण करता हूं। अब जैसे आपने अष्टम में गुरु है, तब भी आपने रत्न धारण किया है, यहां से भी गुरु का प्रभाव, गुरु की दशा मिल रही। लेकिन आप एक बात समझिए, मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से देखता हूं, जरा समझने का प्रयत्न करिए कि अष्टम के गुरु पेट जन्य तकलीफें उत्पन्न करते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम। मैं जानता हूं कि 100 में से 90% इस बात की संभावना है कि आप बंगाली हैं, तो संभवतः आपके खान पान में मांसाहार होगा। अब आपने गुरु का रत्न धारण कर रखा है, समझिए इस बात को, मैं आपके विपक्ष में नहीं हूं, समझा रहा हूं आपको। अब आपने रत्न धारण किया और आप ठीक है खा रहे हैं, गुरु का प्रभाव चूंकि बुलंद है, क्योंकि गुरु लग्नेश भी है आपके और उन्हीं की दशा चल रही है। अच्छा, मेरा लग्न मेष लग्न है, गुरु का लग्न नहीं, मेष लग्न है, भाग्य से गुरु, लेकिन अष्टम में जाकर के बैठे हैं। अब गुरु के प्रभाव को बढ़ाते जाइए, क्या होगा? सपोज कीजिए आपको एक दिन डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, आपका एक दिन गला बहुत जले, सुबह उठे आप तो लगे कितना जलन हो रही है, दूसरे दिन ठीक है आपने दवा वगैरह खाया, फिर अगले दिन आप खा रहे हैं सब कुछ। असल में आपको ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे गुरु आपके पेट को मार रहे हैं। एक ऐसा समय, अब रत्न ऐसा नहीं होता, रत्नों का प्रभाव आप लोगों ने जो पढ़ा है, सुना है, जो नीलम के बारे में एक समय में पहले, अब तो नहीं करते लोग, बहुत समझ गए, सभी लोग जानकार हो गए इस बात के कि नीलम पहनो, रातों रात ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। इतना रत्न में शक्ति नहीं है कि रातों रात नीचे से उठा के आकाश में पहुंचा दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेतुके तर्क थे, पत्थर जिनको बेचना था उन्होंने फैलाया इसको। लेकिन रत्न का की अपनी शक्ति है, धीरे धीरे। ये एक तरह से वैसे ही है जैसे हम कपड़ा पहनते हैं। मैंने कुछ दिन पूर्व आपको एक और उपाय बताया था, जैसे मान लीजिए जिसको बुध अपना ठीक करना है, हरे रंग के बोतल में पानी रखिए, उस बोतल के पानी को पिए। ये पन्ना की तरह ही काम करेगा, धीरे धीरे इसकी गति धीमी होगी। अब चूंकि हम पानी तो दिन भर पी नहीं रहे, लेकिन पन्ना दिन भर हाथ में है,
पन्ना दिन भर हाथ में है, तो दिन भर ये ऊर्जाओं को खींच के बुध वाला मेरे अंदर डाल रहा है। वैसे ही पुखराज, अब धीरे 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 गुरु आपकी कुंडली में भाग्येश है, आपको भाग्य दे रहे हैं, गुरु की दशा में आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन वो अष्टम में स्थान उन्होंने गलत ले रखा है, तो वो धीरे धीरे आपको रोगी बनाएंगे स्वास्थ्य पर। अब एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक होगा तब बाद में जाकर के उसका आपको प्रभाव जब तक समझ में आएगा तब तक देर हो चुकी होगी और उसका आपको निदान ढूंढना पड़ेगा। हालांकि गुरु हैं इसलिए वो उतना नुकसान नहीं पहुंच करते। और एक बात आपका खंडन कर दूं कि मैं रत्नों के विरुद्ध नहीं हूं, रत्न के पक्ष में हूं, पहनता हूं, जरूरत पड़ने पर पहनाता हूं। तो आशा करता हूं आज जितने भी दर्शकों की जिज्ञासा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, सबकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।